आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। मध्य प्रदेश की सियासत से लेकर हर घटना तक दिखाएंगे आपको विस्तार से खबर, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक घटना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मारुति शोरूम में भीषण आग लग गई है। शोरूम के सर्विस यूनिट में यह भीषण आग लगी है। तस्वीरें सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। धुएं का गुबार देखा रास्ता है दूर दूर तक। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। सर्विस यूनिट में रखे सामान को फिलहाल बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें हैं मारुति शोरूम की, जहां पर आग लगने के बाद अचानक से अफरा तफरी मच गई, शोर शराबा मच गया। और सबसे पहले कोशिश ये की जा रही है कि जो अंदर सामान रखा हुआ है उसको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। सर्विस यूनिट की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर आग लगने के बाद अफरा तफरी है। आप धुएं का गुबार बाहर निकलता हुआ देख रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर कितनी भीषण आग लगी होगी। इस वक्त वहां पर क्या माहौल होगा। शोरूम का ये सर्विस यूनिट है जहां पर ये भीषण आग लगी। आग कैसे लगी इसको लेकर अभी तक जानकारी सामने नहीं आ पाई है। जी मीडिया संवाददाता राजेश निषाद जुड़ गए हैं। राजेश, फिलहाल तस्वीरें बता रही हैं हादसा कितना भयावह है। आग बुझाने की कोशिश जारी होगी, फिलहाल वहां पर क्या माहौल है? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, अभी फिलहाल अफरा तफरी का माहौल ये पूरे मारुति जो 21 शोरूम है वहां पे लगा हुआ है। ये देख सकते हैं, तस्वीरें भी बताती है कि किस तरह से जो राजेश मैं आपको रोक रहा हूँ। तस्वीरें देखिए, यहाँ पर किस तरह से भगदड़ मची हुई है। जो अंदर सामान रखा हुआ है उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि आग लगातार बढ़ती जा रही है। मौके पर अभी दमकल की टीम नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर जो गत्ते का सामान अंदर रखा हुआ था उसे बाहर निकाला जा रहा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आग और ज्यादा ना भड़क जाए। यह कोशिश की जा रही है। इसके लिए जरूरी है कि अंदर जो सामान रखा हुआ है उसे जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। राजेश, हम देख रहे हैं तस्वीरों में, आग और ज्यादा ना भड़के, स्थितियों पर काबू पाया जा सके, अंदर जो सामान रखा हुआ है उसे बाहर निकाला जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, एक अभी दमकल की गाड़ी पहुंच गई है और दमकल की टीम भी साथ पे है। साथ साथ जो तिलवाना थाना क्षेत्र की जो पुलिस बल है वो भी मौजूद है, और किसी तरह से आग से काबू पाने की जो कोशिश है वो इस वक्त दमकल की टीम के द्वारा की जा रही है। लेकिन देखिए, जिस तरह राजेश, डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। गैस सिलेंडर बाहर निकाला गया है। ये देखिए किस तरह से एक शख्स जान पर खेलकर यहाँ पर गैस सिलेंडर को निकाल रहा है, कहीं इस पे ब्लास्ट ना हो जाए। ये देखिए, अंदर कूदा, बाहर आ रहा है एक शख्स, और उसके बाद उसने गैस सिलेंडर को जल्दी से बाहर फेंका। राजेश बोलिए। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, क्योंकि शोरूम है और शोरूम में गैस सिलेंडर भी रखे हुए थे, तो ऐसे में आनंद फानन में जो कर्मचारी है, जैसे ही आग की तपती फैलनी शुरू हुई उसके बाद आनंद फानन में तमाम जो कर्मचारी हैं वो किसी तरह से जो जरूरी जो सामान है, क्योंकि देख सकते हैं सिलेंडर भी दिखाई दे रहा है, किस तरह कर्मचारी जो है सिलेंडर बाहर निकाल रहे हैं। क्योंकि अगर सिलेंडर आग की चपेट में आता तो निश्चित तौर से बड़ा ब्लास्ट होने की संभावना थी। ऐसे में तमाम जो कर्मचारी हैं वो जुटे हुए हैं, जरूरी सामानों को बाहर निकाला जा रहा है, और फिलहाल दमकल की एक गाड़ी अभी पहुंची हुई है और वो आग से काबू पाने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए, मैं सबसे बड़ी बात इस चीज में बता दूं, जगह पे आग लगी है, क्योंकि ये एक शोरूम है, शोरूम के जो सर्विस यूनिट है वहां पे ये आग लगी है और आग की लपटें धीरे धीरे फैल रही है। ऐसे में जो सर्विस यूनिट में जो कांचें हैं वो धीरे धीरे टूटती जा रही है, और जो दीवारें हैं उसमें भी अब क्रैक आना जो है वो शुरू हो रहा है। फिलहाल पुलिस और दमकल की टीम इस वक्त कोशिश ये कर रही है कि किस तरह से आग पे काबू पाया जा सके, और पूरी तरह से जो दमकल की और ठीक है। राजेश बने रहे हमारे साथ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तस्वीरों के मद्देनजर देखिए, मारुति शोरूम से सामने तस्वीरें आई हैं जहां पर भीषण आग लग गई है, और आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल है। दमकल की एक गाड़ी इस वक्त मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश शुरू भी हो गई है। सबसे बड़ी चिंता की बात इस वक्त के ये है कि अंदर कोई गैस सिलेंडर रखा है तो उसे जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। 2 गैस सिलेंडरों को हमने देखा किस तरह से एक शख्स ने अपनी जान पर खेलकर बाहर भी निकाला। कुछ और भी लोग हैं जो गत्ते का सामान बाहर निकाल रहे हैं। कोशिश यही की जा रही है कि सर्विस यूनिट के अंदर जो तमाम सामान रखा हुआ है उसे बाहर निकाला जा सके। यहाँ सर्विस के लिए जो गाड़ियाँ मौजूद हैं उसको भी हटाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। नुकसान का दायरा ना बढ़े इसको लेकर पुरजोर तरीके से जद्दोजहद जारी है। धुएं का गुबार दूर तक देखा जा सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यह हादसा कितना भीषण और भयावह है। आग की लपटें अंदर क्या नुकसान पहुंचा रही हैं कुछ पता नहीं है। पता है तो बस इतना कि इस वक्त ये देखिए भगदड़ मची हुई है यहाँ पर। किस तरह से यहाँ पर जो लोग काम करने वाले हैं या और लोग हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं कि गत्ते का सामान बाहर निकाला जा सके, आग और ज्यादा ना बढ़ जाए।
इन तस्वीरों को देखिए जरा, कुछ तकनीकी बातें समझना जरूरी है। अंदर इंजन ऑयल की मौजूदगी की वजह से आग कहीं और ज्यादा तो नहीं बढ़ रही है, ये एक अंदेशा लगा जा रहा है। जिस तरह से आप धुएं का गुबार देखते हैं, काले रंग का निकलकर सामने आ रहा है। अक्सर ऐसी घटनाओं में जो सामान रखा होता है, ये देखिए गत्ता किस तरह तेजी के साथ लोग फेंक रहे हैं बाहर, लगे हुए हैं, कोशिश है, जद्दोजहद जारी है। आग ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, इस पर कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए जरूरी है कि अंदर जो सामान है उसे बाहर निकाला जा सके। राजेश, तस्वीरों के जरिए समझ में आ रहा है जद्दोजहद लगातार जारी है इस वक्त आग बुझाने की। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए जद्दोजहद की जा रही है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी है। लेकिन देखिए, मैं जो एक महत्वपूर्ण जो बात है वो बता दूं कि सर्विस यूनिट है, और सर्विस यूनिट के अंदर आग लगी है। वहाँ बहुत सी जो गाड़ियां हैं जो सर्विसिंग के लिए जो पहुंची हुई है, वो भी गाड़ी वहाँ है, और बहुत सी गाड़ियों में ऑयल वगैरह या पेट्रोल या डीजल ये रहते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी घटना हो सकती है। फिलहाल कोशिश यही की जा रही है कि कई गाड़ियां हैं उन्हें भी बाहर निकालने की जो कोशिश है वो की गई है, लेकिन आग की लपटें अभी धीरे धीरे फैलती जा रही है। कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से आग पे काबू पाया जा सके। और अभी एक और जो दमकल की जो गाड़ी है, क्योंकि यहाँ से किलीबाना से मुश्किल 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे खिजरापाड़ा के पास फायर स्टेशन है, वहाँ से एक और गाड़ी अब चूंकि पहुँच चुकी है, और लगातार गाड़ियों का पहुँचने का सिलसिला भी अब शुरू हो रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि आग पे काबू पाया जा सके, क्योंकि देखिए बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि नेशनल हाईवे है ये, और हाईवे से लगा हुआ ये इलाका है और रिहायशी इलाका है। इस इलाके पे दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच चुकी है। अब यहां से दमकल कर्मी मोर्चा संभालेंगे, लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, बहुत भयावह डराने वाली तस्वीरें हैं। सर्विस यूनिट, मारुति शोरूम का ये सर्विस यूनिट है। सर्विस यूनिट का जब हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर गाड़ियों की सर्विस होती है, यहाँ पर कई कर्मचारी मौजूद रहते हैं, औजार होते हैं, तकनीकी रूप से मशीन्स होती हैं, और गैस सिलेंडर भी मौजूद रहते हैं। ये देखिए दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, और उसके बाद अब जद्दोजहद शुरू होगी आग बुझाने की। आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू तो होगी, लेकिन अंदर जो सामान रखा हुआ है उसे बाहर निकालने की जद्दोजहद भी जारी है। अंदर जो भी सामान है, जो गाड़ियां सर्विस के लिए आई थी, कई उपकरण हैं, इंजन ऑयल है, और भी कई सामान है जिससे आग और ज्यादा भड़क सकती है, बढ़ सकती है। यही वजह है कि आप तस्वीरों में देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको आग दिखाई देगी, अंदर बहुत एक पतली सी लेयर दिखाई देगी आग की। उससे समझा जा सकता है कि इस वक्त अंदर आग की लपटों ने पूरे क्षेत्र को अपनी आगोश में ले लिया है। क्षेत्र बोले तो ये सर्विस जो यूनिट है, जो एरिया है, उसको आग ने चारों तरफ से अपनी आगोश में ले लिया है। पूरी तरह से अंदर आग ही आग लगी हुई है। इन तस्वीरों से समझा सकता है। ये देखिए अंदर आपको जो आग की लाइन दिखाई दे रही है टिन शेड के जरा सा नीचे, अंदर आग ही आग है, यानी कि पूरे इस सर्विस यूनिट को आग ने अपनी आगोश में इस वक्त ले लिया है। और उससे पहले हमने देखा एक शख्स अपनी जान पर खेलकर गैस सिलेंडर को खिड़की के जरिए बाहर फेंक रहा था। 2 गैस सिलेंडर उसने बाहर फेंक दिए थे, लेकिन अंदर कितने गैस सिलेंडर हैं इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी है। राजेश, लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर दर्शकों को हम दिखा रहे हैं इस हादसे को लेकर जो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, और आग बुझाने की कोशिश जारी है। राजेश, बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, 2 सिलेंडर रखे हुए थे। उसे किसी तरह से जो वहाँ के जो स्टाफ के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा इन 2 सिलेंडरों को कहीं ना नीचे फेंका गया है। इतना ही नहीं, बल्कि एक तस्वीरों पे आप देखेंगे तो एक जो कर्मचारी है वो ऊपर चढ़ा हुआ है, और किसी तरह से वहां से जो सामान है वो भी निकालने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। और धीरे धीरे अभी भी आग की जो लपटें हैं वो फैलते जा रही है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पे दीवारें जो हैं, इसके अंदर की जो कांचें हैं वो धीरे धीरे क्रैक होते जा रही है, और ब्लास्ट की जो खबर है वो भी अब चूंकि अंदर से निकल के आ रही है, क्योंकि बहुत सी जो गाड़ियां हैं, बहुत से जो सामान है, ऑयल्स हैं, वो रखे हुए हैं। तो ऐसे में धीरे धीरे जो आग की जो लपटें हैं वो धीरे धीरे और फैलती जा रही है। फिलहाल अभी कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से आग पे काबू पाया जा सके। लेकिन सर्विस यूनिट के जो कांच हैं वो इस वक्त टूटते जा रहे हैं, दीवारों में भी जो क्रैक है वो बनता जा रहा है, गैस लगाया जा रहे हैं।
कि अंदर में ब्लास्ट की जो खबरें हैं वो इस वक्त निकल के आ रही है। फिलहाल दमकल के साथ साथ पुलिस की टीम और साथ साथ जो कर्मचारी हैं या वहाँ जो आसपास के जो लोग हैं वो किसी तरह से तमाम सामानों को निकालने में जो है वो पुलिस के साथ साथ कर्मचारियों की मदद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन देख सकते हैं कि आग की लपटें अभी भी कम नहीं हुई हैं। 15 मिनट से अधिक का ये वक्त बीत चुका है, अभी भी जो आग की लपटें हैं वो फैलते जा रही है। एक और चूंकि दमकल की जो गाड़ी है वो अब पहुंच चुकी है। कुल टोटल 3 जो गाड़ियां हैं वो किसी तरह से आग पे काबू पाने की जो कोशिश है वो इस वक्त करते हुए दिखाई दे रही है। जी, ये हादसा कितना भीषण और भयावह है जरा तकनीकी रूप से समझिए। जब कहीं पर आग लगती है बंद क्षेत्र में तो धुएं का गुबार निकलता है, तो उसके कलर को आप देखकर समझते हैं। यहाँ पर एक कलर देखिए धुएं का, अंदर काफी कुछ ऐसा सामान रखा हुआ है जिससे आग और ज्यादा भड़कने की संभावना लगातार बनी हुई है। थोड़ा धुआं पहले के मुकाबले कम हुआ है, इसके क्या मायने हैं ये भी बड़ा सवाल है। थोड़ा सा धुआं कम हुआ है राजेश, हम देख रहे हैं कि थोड़ा धुआं कम हुआ है जरा। बिल्कुल निश्चित तौर पे, लेकिन देख चूंकि ये जो इलाका है वो काफी आवाजाही वाला इलाका है, सड़कों पे भी अब क्योंकि लोगों का जमावड़ा जम चुका है, ट्रैफिक जो है वो अब पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। क्योंकि तेलीबांधा चौक एक ऐसा चौक है जो सीधे तौर पे नेशनल हाईवे को जोड़ता है और नेशनल हाईवे के साथ साथ शहर की ओर भी एंट्री होने का एक ही मार्ग है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ से काफी नजदीक होता है, मरीन ड्राइव से लगा हुआ इलाका है। ऐसे में नहीं, आग और भड़की है, आग और भड़की है राजेश। अपडेट ये है कि फिलहाल तस्वीर हम देख रहे हैं आग और भड़की है और डराने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि हमने दूसरे एंगल से देखा था तब ऐसा लग रहा था कि धुआं थोड़ा कम हुआ है, लेकिन नहीं, धुआं और बढ़ रहा है। आग की लपटें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चिंताजनक तस्वीरें हैं ये। 2 तस्वीरों के जरिए समझिए इस वक्त वहां पे क्या हालात बने हुए हैं। पहली तस्वीर, यहां पर वो जो कर्मचारी काम करते हैं, आज जैसे ही आग लगी उसके बाद सबसे पहले चिंता यही थी कि अंदर जो सामान रखा है उसे बाहर निकाला जा सके। गत्ते को बाहर निकाला जा रहा है। गत्ता आग लगने के लिहाज से बेहद संवेदनशील होता है, आग और ज्यादा भयानक हो सकती थी, इस लिहाज से वो भी सामान निकाला जा रहा है जिससे आग और ज्यादा भड़क सकती है। कुछ देर पहले हमने वो भी तस्वीरें देखी थी कि यहाँ पर जो गैस सिलेंडर रखे थे उन्हें एक शख्स ने अपनी जान पर खेलकर बाहर निकाला, वरना बड़ा धमाका हो सकता था और उस धमाके के चलते नुकसान भी बड़ा हो सकता था, घटना और बड़ी हो सकती थी। तो सामान को बाहर निकाला जा रहा है। और सर्विस यूनिट की बात करें तो यहाँ पर अब आग की लपटें बाहर से भी दिखाई दे रही हैं। अब तक अंदर तक दिखाई दे रही थी, लेकिन ये आग की लपटें अब बाहर तक भी जो है निकलती हुई दिखाई दे रही है। राजेश, हादसा और भी ज्यादा भयावह इस वक्त नजर आ रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए आग की लपटें अभी भी फैलती जा रही है, लेकिन दमकल की टीम पहुंच चुकी है, कोशिश कर रही है कि किसी तरह से आग पे काबू पाया जा सके। लेकिन देख सकते हैं कि चूंकि काफी सकरा इलाका है, हालांकि शुरुआत का जो मुख्य द्वार है वहां से जहाँ पे जो कर्मचारियों के बीच अफरा तफरी का जो माहौल है वो जगह काफी खाली है, लेकिन दमकल की टीम अभी ये कोशिश कर रही है, क्योंकि तीन गाड़ियां पहुंच चुकी है और कोशिश ये की जा रही है कि आखिर अंदर किस तरह से प्रवेश किया जाए, क्योंकि ऑटोमोबाइल का ये सर्विस सेंटर बताया जा रहा है और पूरी कोशिश यही की जा रही है कि अंदर घुसने के बाद किसी तरह से आग पे काबू पाया जा सके। लेकिन वहां पे रास्ता ऐसा कुछ मिल नहीं पा रहा है जिससे दमकल की टीम अंदर पहुंच सके। तो ऐसे में दमकल के लिए एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं वो इस वक्त नजर आ रही है। हालांकि कुछ जो दीवार का जो हिस्सा है जहां से कांचें जो फूट रही है, कोशिश अब ये की जा रही है कि उस रास्ते के माध्यम से या वहां से किसी तरह से जो फायर की जो टीम है वो पानी की जो बौछारें है वो अंदर तक पहुंचाई जा सके, जिससे जो अंदर का जो हिस्सा है वो अंदर के हिस्से में किसी तरह से आग पे काबू पाया जा सके। देखिए कोशिश पूरी तरह से की जा रही है दमकल की टीम के द्वारा और पूरे जवान जो है वो जुटे हुए हैं, कर्मचारी भी वहाँ पे मौजूद हैं और तेलीबांधा थाना पुलिस के साथ साथ अब क्योंकि तहसीलदार और एडीएम वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और कोशिश पूरी यही की जा रही है कि किस तरह से आग पे काबू पाया जा सके। लेकिन एक बड़ी बात मैं बता दूं, क्योंकि आग की लपटें अभी इस वक्त कम नहीं हो रही है, धीरे धीरे आग की लपटें जो है वो फैलते जा रही है, क्योंकि अभी की जो धुएं का जो गुब्बार है वो सीधे तौर पे देखने को मिल रहा है, दूर दूर तक ये धुएं का गुब्बार सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि लोगों की भीड़ वो बहुत ज्यादा पहुंच चुकी है। ऐसे में पुलिस के लिए एक चुनौती ये है कि कैसे आग पे काबू पाया जाए और दूसरी चुनौती भीड़ को किस तरह से नियंत्रित किया जाए, क्योंकि वहां पे जाम बहुत ज्यादा लग चुका है, लोग देखने के लिए दूर दूर से पहुंच चुके हैं, क्योंकि धुएं का जो गुब्बारा है वो कई फीट ऊपर जो है वो दिखाई दे रहा है। तो आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो भी वहां पे पहुंच चुके हैं। ऐसे में एक चूंकि खबर ये आ रही है कि एक दमकल की गाड़ी अभी वहां पहुंच नहीं पाई है, 3 गाड़ी हालांकि पहले ही पहुंच चुकी है, लेकिन लोगों की भीड़ और ट्रैफिक जाम होने की वजह से एक गाड़ी अभी भी फंसी हुई है।
हालांकि जो बाकी जो 3 गाड़ियां जो पहुंची हुई है वो कोशिश यही कर रही है कि किसी तरह से आग पे काबू पाया जा सके। और तमाम जो अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी की मैं बात करूं या नगर निगम के अफसरों की मैं बात करूं या पुलिस विभाग के अफसरों की बात करूं, तमाम जो अफसर हैं वो मौके पे पहुंच चुके हैं और कोशिश यही की जा रही है कि आग पे काबू पाया जा सके। क्योंकि पीछे का जो इलाका है, जो ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर है, उसके ठीक पीछे का जो इलाका है वो रिहायशी इलाका है। तो ऐसे में पीछे आग ना फैले, ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आग की लपटें धीरे धीरे फैल रही है। पीछे का इलाका रिहायशी इलाका होने की वजह से कोशिश ये की जाती है कि पीछे के इलाके पे जो आग की बिल्कुल, जिस तरह से धुएं का गुबार लगातार बढ़ता जा रहा है, आसपास के लोगों को अब सांस लेने में थोड़ी तकलीफ भी हो रही है। और साफ तौर से देखिए, दमकल कर्मियों पर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 3 गाड़ियां पहुंच चुकी है, लेकिन तकनीकी रूप से यह भी समझना होगा कि मारुति शोरूम का ये सर्विस यूनिट है। सर्विस यूनिट में ऐसे कई रासायनिक आइटम्स रखे होते हैं, सामान रखा होता है, जिससे आग और भी ज्यादा विकराल रूप धारण कर सकती है। और यही इस वक्त सर्विस यूनिट में देखने को मिल रहा है कि धुएं का गुबार जो कुछ वक्त पहले तक थोड़ा शांत हुआ था, वो और बढ़ता जा रहा है। आग की लपटें बाहर आती हुई भी दिखाई दे रही थी। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं और लगातार हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं घटनास्थल से, जहां पर आग लगी है वहां पर किस तरह से जद्दोजहद जारी है। 3 चैलेंजेस हैं। आग बुझाने का चैलेंज है, दूसरा चैलेंज ये है कि दमकल कर्मी जो बाहर से अंदर आने हैं उनके सामने जाम से निपटने की चुनौती है, और तीसरा चैलेंज ये है कि अंदर जो सामान रखा हुआ है उसे बाहर भी निकालना है। एक चैलेंज को पार पाने में एक शख्स कामयाब रहा, जब गैस सिलेंडर को उसने खिड़की के जरिए बाहर फेंक दिया था। वो सबसे बड़ा चैलेंज था, वरना धमाका और भी ज्यादा भीषण हो सकता था, ब्लास्ट हो सकता था और नुकसान बड़ा हो सकता था। लेकिन उस शख्स की बहादुरी ने गैस सिलेंडर को बाहर लाने में कामयाबी हासिल की। और इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये हादसा कितना भीषण है, भयावह है। धुएं का गुबार चारों तरफ फैलता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को थोड़ी दिक्कत भी होगी और तकलीफ भी हो रही होगी सांस लेने में, क्योंकि ये धुएं का गुबार नॉर्मल गुबार नहीं है। इसकी वजह यह है कि अंदर कई रासायनिक सामान रखे हुए हैं, उपकरण रखे हुए हैं जो जल गए हैं, और इस वजह से आग की लपटें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। राजेश, अब सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आग पर कंट्रोल भी पाना है, भीड़ को कंट्रोल करना है। राजेश, लगता है अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं इस वक्त, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर क्या दमकल कर्मियों के सामने चुनौती है और आग बुझाने की जद्दोजहद है वो लगातार जारी है। ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मारुति शोरूम के सर्विस यूनिट की, जहां पर अब से कुछ ही देर पहले आग लगी थी, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग की लपटें देखिए किस तरह से अब खिड़की से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अंदर सर्विस यूनिट को आग ने पूरी तरह से अपनी आगोश में ले लिया है। वहां पर रखा सामान जो मौजूद था वो जलकर खाक हो चुका है, और ऐसे में कई रासायनिक चीज़ें होती हैं, वहाँ पर कई उपकरण होते हैं जो आग को बढ़ाने में और ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। अब ऐसे में बड़ी चुनौती है यहाँ पर दमकल कर्मियों के सामने। एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, दमकल कर्मियों की मौजूदगी यहाँ पर अब बता रही है कि आग बुझाने की कोशिश शुरू हो गई होगी, लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है जो यहाँ पर हालात नजर आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से स्थितियां हैं उस तरह से दमकल की एक गाड़ी लगी हुई है और यहाँ पे आग बुझाने की कोशिश कर रही है, और आप देख सकते हैं तस्वीरें। जी, संपर्क टूट गया, लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार लाइव तस्वीरें हमको दिखा रहे हैं। हाँ रुपेश दिखाइए हमें इस वक्त वहां पर क्या हालात बने हुए हैं और दमकल कर्मियों के सामने क्या चैलेंज है। देखिए, जो धुआं है बिल्कुल देखिए कि गहरा होता जा रहा है, काला धुआं है, और दमकल की गाड़ी नीचे आपको नजर आ रही है कि किस तरह से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। और ये स्पर्श ऑटोमोबाइल है जो कि बिल्कुल एक्सप्रेसवे है, उसके किनारे स्थित है, और यहाँ पर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी पहुंची हुई है। और आग पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ऊपर से जो है वो आग की जो लपटें निकल रही थी उस पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन जो धुआं है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आग कहाँ तक फैला हुआ है इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये पूरा छोटा सा जो हिस्सा है वो आग की चपेट में आ गया था। अचानक अफरा तफरी का माहौल हो गया था। माना यह जा रहा है कि फ़िलहाल कुछ देर के बाद आग को काबू में पा लिया जाएगा आग पर, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम लगातार यहाँ पर डटी हुई है। फायर ब्रिगेड कर्मचारी बाहर से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिलहाल आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जो
दीवार में पहले क्रैक आ गया था, जो शीशे हैं वो शीशे टूट गए थे और फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है। जो सर्विस स्टेशन में काम करने वाले तमाम लोग हैं वो बाहर निकल चुके हैं और किनारे आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं, दूसरे चैनल्स वाले वो लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इस वक्त हम ऊपर मौजूद है फ्लाईओवर के ऊपर, यहाँ से आग की लपटें और ये पूरे तमाम लोग यहाँ पर हैं और ये लोग देख रहे हैं। आप लोग पहले आए थे क्या? आइए आप लोग बताइए क्या हुआ था, कैसे पता चला? नहीं, हम लोग काम से आ रहे थे तो अभी देखे रास्ते में यहाँ से धुआं निकल रहा था तो यहाँ रुक के अभी देखें तो देखें यहाँ की आग लगा है। ऐसा लगता कब से लगी हुई है आग? हम लोगों को तो अभी 20 मिनट हुआ। रुपेश, एक अपडेट लेना चाहूंगा, एक बड़ा अपडेट लेना चाहूंगा इस वक्त आपसे मैं। क्या लोग सांस ले रहे हैं, लेते वक्त किसी तरह की गंध महसूस कर रहे हैं क्या? देखिए, एक फ्लोर की ये बिल्डिंग है और फिलहाल जो है धुआं है वो पूरी तरह से, चूंकि मानसून का मौसम है तो लपटें ऊपर जा रही है। दूसरी गाड़ी फायर ब्रिगेड की पहुंच चुकी है, वो भी कोशिश करेगी आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की। लेकिन आप देख सकते हैं कि पानी की फव्वारें जैसे पड़ रही हैं तो धुआं जो है वो कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। यानी जो आग है वो आग नीचे तक फैली हुई है और फिलहाल फायर ब्रिगेड की दूसरी टीम यहाँ पे पहुंच गई है और वो आग की लपटों में काबू में करने की कोशिश करेगी। आप कब से आए? 6:15 से तो लगा आग लगी थी तो पहुंच गए थे आप? ऊपर फ्लोर में पूरा लग गया था। ऊपर फ्लोर में लग गया? उसी समय हम लोग जब आए ना तब ये फायर ब्रिगेड आई थी, उस समय चालू नहीं हुआ था। लगभग 15 मिनट बाद लगभग 6:30 को स्टार्ट हुआ है। 6:30 पौने 7 के आसपास फायर ब्रिगेड स्टार्ट हुआ। तो पहले नीचे से बुझाया उसको, नीचे जाके, और अभी 10-15 मिनट हुआ है ये ऊपर से बुझा रहे हैं। अच्छा, तो और क्या जानकारी आपको उस समय था? तो क्या किस तरह की तस्वीर? उस समय काला धुआं निकल रहा था, जैसे अभी लग रहा है कि ये वास पका है ना, उस समय ऐसे लग रहा था कि कोई हाई वाइल जल रहा है। तो हम लोग लगभग ये शंकर नगर से दिख रहा था हम लोग को धुआं, तो यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वो ये आग लग गई कहीं भी। तो क्या लपटें बहुत ज़्यादा थी? आग की लपटें बहुत ज़्यादा आसमान में ही हो रहा था। और उस समय जब हम लोग आए तो उस समय एक एम्बुलेंस भी खड़ी थी, उसमें कुछ लोग गए हैं। एम्बुलेंस में ये बता रहे हैं कि कुछ लोगों को ले जाया गया है, यानी कि कुछ लोग इस दुर्घटना में शिकार भी हुए हैं और इन लोगों को ले जाया गया है। आपने देखा लोगों को ले जाते हुए? लोगों को ले जाते नहीं हुए देखा, लेकिन एम्बुलेंस खड़ी थी 108, वो अभी 10 मिनट पहले ही गया है। अच्छा, तो ये भी हो सकता है कि प्रिकॉशन के लिए पहुंच गई हो, चूंकि एक हादसा हुआ है। और फिलहाल देखिए कि धुआं भले ही तेज है लेकिन जो आग की लपटें हैं, थोड़ी देर पहले जब हम फ्लाईओवर के नीचे से इसको कवरेज करने की कोशिश कर रहे थे तो देखा कि वहां से तस्वीरें बहुत साफ नहीं दिखेगी, तो इसलिए फ्लाईओवर के ऊपर आ गए। लेकिन उस वक्त आग की लपटें दिख रही थी। अभी आग की लपटें दिखनी बंद हो चुकी हैं और जैसा कि ये बता रहे हैं कि पहले आग को नीचे से बुझाया गया, फायर ब्रिगेड के लोग नीचे जाकर के आग को बुझाए, फिर उसके बाद ऊपर गए। और जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें देख सकते हैं कि आपको आग की लपटें अभी भी नजर आ रही हैं। जी ठीक है रुपेश, वाकई में हालात बहुत चिंताजनक बने हुए हैं, काफ़ी हद तक कंट्रोल पाने की कोशिश की जा रही है। रुपेश, इस वक्त वहाँ के मौके पर कितनी दमकल की गाड़ियाँ मौजूद हैं और जो हम धुएं का गुबार दूर से देख पा रहे हैं, क्या इसके मायने ये है कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है या फिर जिस फ्लोर पर आग लगी थी आग की लपटों ने पूरे फ्लोर को कवर कर लिया था, वहाँ से अभी भी आग की लपटें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए, आग की लपटें नजर नहीं आ रही हैं। फायर ब्रिगेड की दूसरी गाड़ी जो है वो जगह बना करके अंदर घुसने की कोशिश कर रही है और फिलहाल एक जो गाड़ी है वो लगातार पानी की बौछारें छोड़ करके आग को काबू में करने की कोशिश कर रही है। और जो धुएं की जो लपटें हैं, आग की जो लपटें हैं वो फिलहाल थम गई हैं और धुएं का गुबार नजर आ रहा है, लेकिन ये उतना काला नहीं है, बल्कि जैसे पानी गर्म जगह पे पड़ती है तो उसके बाद जो भाप निकलती है उसी तरह का धुआं नजर आ रहा है। और फिलहाल तमाम लोग वहाँ पे खड़े हैं और देख रहे हैं कि फिलहाल क्या आग की स्थिति है। फ्लाईओवर के ऊपर भी जो लोग यहाँ से गुजर रहे थे आग की लपटें देखने के बाद यहाँ पे रुक गए और फिलहाल देख रहे हैं कि आग पर कैसे काबू पाया जाता है। रुपेश, मैं आपको बता दूं कि फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी उस साइड भी है जी, वो भी आग को काबू में करने की कोशिश कर रही है, यानी कि तीनों तरफ से आग को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और वहाँ से तस्वीरों को और नज़दीक से लेने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से किस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं, वहाँ से किस तरह का मंजर दिख रहा है। बहुत ही भयावह है जी, बहुत हेवी पकड़ लिया अंदर। जब तक ये वेंटिलेशन नहीं करेंगे
तब तक तो ये बढ़ेगा, कम ना होगा। तो देखिए अंदर से बहुत ज़्यादा आग पकड़ी हुई है और वेंटिलेशन नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है, ये भी एक संभावना है। ये तस्वीरें देखिए कि फायर ब्रिगेड की जो दूसरी गाड़ी अभी आई थी वो फिलहाल जगह देख रही है कि कहाँ से आग को काबू में करने की कोशिश की जाए। और यहाँ पे जो फ्लाईओवर के ऊपर आप तस्वीर देख सकते हैं कि तमाम लोग दुपहिया वाहन चालक हैं वो यहाँ पर रुक गए। ठीक है रुपेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि यहाँ पर हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं दूर से, सब कुछ ठीक लग भी रहा है, लेकिन जो धुएं का गुबार है, आपने कहा कि जैसे भाप निकलती है अभी वैसी स्थिति है। आग का जो दायरा है क्या वो सिर्फ सर्विस यूनिट तक ही सीमित था? देखिए यही एक बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं कि सामने एक दूसरी बिल्डिंग है और इसके पीछे भी एक स्ट्रक्चर है, लेकिन जो आग फैली हुई है वो खाली इस छोटे से करीब 2 से 3 हज़ार स्क्वायर फीट की जगह है, फ्लोर है, और उसमें 2 फ्लोर बने हुए हैं। पहले फ्लोर पे आपको ग्लासेस नज़र आ रहे हैं, ग्लासेस के अंदर ऑब्वियस चीज़ है कि लोग बैठते होंगे, कुर्सियाँ भी नज़र आ रही हैं, तो वहीं पे आग लगी है। और टॉप वाले इलाके में से आग की लपटें तो नहीं निकल रही हैं, लेकिन धुआं लगातार निकल रहा है। और दूसरी जो टीम है, दूसरी गाड़ी यहाँ पे पहुँच चुकी है, पुलिस के जवान मुस्तैद हैं और सभी लोग आग को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़िला के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और वो भी घटना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल आप तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ऐसी जगह से दिखा रहा है जहाँ से आपको बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है कि किस तरह का, और यहाँ जो स्मेल की बात आपने की थी, स्मेल यहाँ तक आ रही है जैसे रबर कोई जलती है तो वैसी स्मेल आ रही है। तो इस खबर से जुड़े कई पहलू होंगे जिसके बारे में जनता जानना चाहेगी। छत्तीसगढ़ की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ी भाषा में बताएंगी मेरी सहयोगी तृप्ति, जो इस वक्त रायपुर में मौजूद